Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we are starting chemistry 10th class. It's first chapter, that is chapter 9, and it is about chemical equilibrium. इस चैप्टर के अंदर हम केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। सब बच्चे तवज्जो से लेक्चर सुनते रहें। किसी का कोई क्वेश्चन होता है तो वो पूछ सकते हैं। बेटे, कई ऐसे फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस होते हैं, फिजिकल और केमिकल चेंजेस ऐसे ही होते हैं जिनको कि हम समझते हैं कि वो कंप्लीट हो जाते हैं। कई ऐसी फिजिकल केमिकल चेंजेस हमारी ऑब्जर्वेशन में आती हैं जिनको हम समझते हैं कि वो कंप्लीट हो जाती हैं। वी से दे प्रोसीड टू कंप्लीशन। आप क्या लिखा ना, जैसे कि वी प्रिज्यूम यानी हम समझते हैं कि मोस्ट ऑफ द केमिकल और ये फिजिकल चेंजेस जो है दे प्रोसीड टू कंप्लीशन, मींस कि वो कंप्लीट हो जाती हैं। लेकिन एक्चुअली क्या है, कई ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं विच डू नॉट गो टू कंप्लीशन, कि वो मुकम्मल नहीं होते। अब उसकी वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि जैसे रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को तो जानते हैं। Reactants are those substances which combine with each other and form products. Reactants वो substances होते हैं जो आपस में मिलकर रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जबकि प्रोडक्ट्स उन substances को कहा जाता है जो किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस होते हैं। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का फर्क का पता चल गया? यस सर। इजान, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? सर जो कंबाइन होकर कोई चीज और बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। दो substances which combine with each other in a chemical reaction to form products. और प्रोडक्ट्स का आप कहेंगे दो substances which are produced as a result of chemical reaction. अब दोबारा बता दें एक दफा। Those substances that combine with each other in a chemical reaction to form products are called reactants. कि वो सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में आपस में मिलते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं उन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं। और जो सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन के दौरान बनते हैं उन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। जब भी केमिकल इक्वेशन होती है, यहाँ पे मैं आपको ये एक एग्जांपल में आपको केमिकल इक्वेशन की दे रहा हूँ, जिसमें आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो रहे हैं और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हैं जबकि वाटर प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट्स को हम लेफ्ट साइड पर लिखते हैं और उनके दरमियान प्लस के साइन यूज करते हैं, और प्रोडक्ट्स को हम राइट साइड पर लिखते हैं। अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हों तो उनके दरमियान भी प्लस की साइन यूज होती है। और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान एरो की साइन होती है, एंड दिस एरो इज डायरेक्टेड फ्रॉम रिएक्टेंट्स टुवर्ड्स प्रोडक्ट्स। यानी इसका जो एरो हेड है वो प्रोडक्ट्स की तरफ होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स होता है। तो मैं आपको ये बता रहा था यहाँ पर कि कई ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जो कंप्लीट नहीं होते, विच नेवर गो टू कंप्लीशन। अब उसकी वजह क्या होती है? वजह यह है कि जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो प्रोडक्ट्स आपस में रिएक्शन करके वापस रिएक्टेंट्स को बनाना शुरू कर देते हैं। पहले तो देखें, रिएक्टेंट्स आपस में मिले और प्रोडक्ट्स बने, लेकिन जब प्रोडक्ट्स बनते हैं तो वो आपस में मिलकर वापस रिएक्टेंट्स को जनरेट करना शुरू कर देते हैं। हाँ जी हाजिक, मैंने क्या बताया, क्या वजह है ये रिएक्शन क्यों नहीं कंप्लीट होते? सर, ये रिएक्टेंट्स पहले प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फिर प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स को बनाने लग जाते हैं। हाँ जी, रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स बनते हैं तो प्रोडक्ट्स जो है वो आपस में रिएक्शन करके वापस रिएक्टेंट्स को जनरेट करना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि वो रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होता। पहले रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट्स बनाए, प्रोडक्ट्स ने रिएक्टेंट्स को बनाया, रिएक्टेंट्स दोबारा प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो ये फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शंस में रिएक्शन चलते रहते हैं और कंप्लीट नहीं होते। आगे आपको बताया जा रहा है कि क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन अनचेंज्ड।
क्वांटिटीज रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की चेंज नहीं होती। कब चेंज नहीं होती? जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। अब इक्विलिब्रियम क्या है, मैं थोड़ा सा ये भी एक बार प्रिसिजन कर देंगे। हाँ जी, यही चीज मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि क्वांटिटीज रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की चेंज क्यों नहीं होती। ऐसे रिएक्शंस को मैंने कहा ना रिवर्सिबल रिएक्शंस। और क्वांटिटीज का चेंज ना होना जो है उसकी वजह ये है कि जिस रेट से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं उसी रेट से प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। शुरू में ये होता है इन द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, आपके पास ओनली रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स नहीं होते। इसलिए रिएक्टेंट्स जो हैं वो आपस में रिएक्शन करके जब प्रोडक्ट्स बनाने लगते हैं तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चलता है। देखिए ये रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है और बड़ा स्पीड से चलेगा। और शुरू में रिवर्स रिएक्शन क्या है, उसका रेट 0 होगा क्योंकि हमारे पास तो प्रोडक्ट्स है ही नहीं जो रिएक्शन आपस में करें और रिएक्टेंट्स को बनाएं। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये होता है कि जैसे प्रोडक्ट्स बनते हैं वो आपस में रिएक्शन करके रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देते हैं। तो चूंकि प्रोडक्ट्स शुरू में थोड़ी मिकदार में होते हैं क्योंकि बन रहे होते हैं, इसलिए रिवर्स रिएक्शन स्लो होता है और फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो फास्ट होता है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो होता जाता है और रिवर्स रिएक्शन फास्ट होता जाता है। अब रीजन याद रखें कि रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कंसंट्रेशन अमाउंट को कहते हैं, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स जो कि अवेलेबल है। तो शुरू में चूंकि रिएक्टेंट्स बहुत ज्यादा थे इस वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट था और प्रोडक्ट शुरू में थे ही नहीं, इसलिए रिवर्स रिएक्शन जो है उसका रेट 0 था। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होती गई और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ती गई और उसके रिजल्ट में फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो होता गया और रिवर्स रिएक्शन फास्ट होता गया। अब कुछ देर के बाद क्या होगा कि ये दोनों रिएक्शंस फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी एट द सेम रेट होना शुरू हो जाएंगे। जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होगा उसी रेट से रिवर्स रिएक्शन भी होना शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। इस स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। इस स्टेट को इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। और जैसे ये इक्विलिब्रियम स्टेट हासिल हो जाएगी तो हमें ऐसे लगेगा कि रिएक्शन स्टॉप हो गया है, हालांकि रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, वो बोथ डायरेक्शंस में हो रहा होता है, फॉरवर्ड भी। आवाज रुक गई थी, एक दफा दोबारा बता दें। किस चीज को? आवाज रुक गई थी, आपने अभी भी जो बोला। अच्छा, जब इक्विलिब्रियम स्टेट हासिल हो जाती है तो हमें बज़ाहिर ये लगता है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया है, हालांकि रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ होता। फॉरवर्ड रिएक्शन भी चल रहा होता है और रिवर्स रिएक्शन भी चल रहा होता है, लेकिन इक्वल रेट में, दोनों का रेट इक्वल होता है। जिस रेट में फॉरवर्ड रिएक्शन चल रहा है उसी रेट में बैकवर्ड रिएक्शन चल रहा है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की क्वांटिटीज क्यों नहीं चेंज होती। तवज्जो से आपने सुनना है, मैं पूछूंगा। देखें, जो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है इसके रिजल्ट में क्या हो रहा है, रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स जनरेट हो रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है ना? यस यस। रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। और जो रिवर्स रिएक्शन है उसमें प्रोडक्ट्स कंज्यूम होते हैं और रिएक्टेंट्स जनरेट होते हैं, यानी प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं। तो जब हम कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन इक्वल रेट से हो रहे होते हैं तो इससे बात वाज़ेह नहीं होगी कि जिस रेट से कोई रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है वो उसी रेट से प्रोड्यूस भी हो रहा है, या जिस रेट से कोई प्रोडक्ट बन रहा है वो उसी रेट से कंज्यूम भी हो रहा है रिवर्स रिएक्शन में। तो जितनी क्वांटिटी किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की प्रोड्यूस होती है उतनी रिएक्शन में यूज हो जाती है, तो टोटल क्वांटिटी तो सेम नहीं रहेगी। यस सर। यस ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ज़हन में रखना है, ऐसे रिलेटेड आपके कई शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। हाँ जी, क्वांटिटी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की दे रिमेन अनचेंज्ड
वो क्यों नहीं चेंज होती, तलहा आप बताएंगे। तलहा आवाज आ रही है? पहले हारिस आप बताएं। जल्दी से, टाइम ना वेस्ट करें। इजान आप बताएं। सर जब दोनों रिएक्शंस इक्विलिब्रियम में आते हैं तो फॉरवर्ड एक्शन और रिवर्स एक्शन दोनों सेम रेट पे हो रहे होते हैं, इस वजह से रिएक्टेंट्स जिस स्पीड से प्रोडक्ट में चेंज हो रहे होते हैं, प्रोडक्ट उतनी स्पीड से ही रिएक्टेंट में चेंज हो रहे होते हैं, इस वजह से वो कांस्टेंट रहती है उनकी क्वांटिटी। ठीक हो गया। अबू बकर इसी चीज को एक्सप्लेन करेंगे आप। सर जब रिएक्शन हो रहा होता है तो रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो कंज्यूम होकर प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं। उस वक्त हाँ जो जी। प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी तादाद थोड़ी होती है। जैसे जैसे रिएक्टेंट्स कंज्यूम होते जाते हैं प्रोडक्ट्स बनते जाते हैं, एज एज दैट प्रोडक्ट्स बढ़ जाते हैं और वो फिर कंज्यूम होकर रिएक्टेंट्स बनाते हैं। तो ठीक है, ऐसे ठीक है। दोनों के रेट फॉलो करते हाँ ठीक है, आप सारी चीज एक्सप्लेन कर रहे थे। टू द पॉइंट से वही चीज बतानी है कि क्वांटिटी रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स की अनचेंज क्यों रहती हैं। बट आप सिंपली इतना कह सकते हैं कि द रेट एट विच any reactant or product is produced is equal to the rate at which it is consumed। ठीक है, इसमें सारी बात कंप्लीट हो। The rate at which any reactant or product is produced is equal to the rate at which it is consumed। तो जिस रेट से कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उसी रेट से कंज्यूम भी होता है, लिहाजा टोटल अमाउंट जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की वो सेम रहती है। तो रिएक्शंस का जो कहा ना कि बज़ाहिर वो उसे लगता है कि स्टॉप हो गया है, हालांकि स्टॉप नहीं होता, बोथ डायरेक्शंस में इक्वल रेट से हो रहा होता है और इस स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। और ऐसे रिएक्शंस रिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाते हैं। ऐसे रिएक्शंस को रिवर्सिबल रिएक्शंस हम कहते हैं जो फॉरवर्ड भी चलते हैं और रिवर्स भी चलते हैं। अब कई ऐसी एग्जांपल्स हैं इन रिएक्शंस की, फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम क्या की। कहते हैं? हाँ जी, जब हमने कहा था क्या कहते हैं रिएक्शंस को जो फॉरवर्ड भी चलते हैं बैकवर्ड भी चलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शंस उनको कहते हैं। और जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलें उन्हें इररिवर्सिबल कहते हैं। ये अभी आगे डिस्कस होती हैं बातें। अभी आप एग्जांपल्स कुछ सुने रिवर्सिबल रिएक्शंस की। पहली एग्जांपल आपको दी जा रही है, ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की। आपने बायोलॉजी के अंदर ये प्रोसेसेस पढ़े हैं। यहाँ पे लिखा है कि वी ओwe आवर एग्जिस्टेंस टू इक्विलिब्रियम फिनोमेना टेकिंग प्लेस इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर होने वाला ये जो इक्विलिब्रियम फिनोमेना है, कौन सा? फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन वाला। ये जो मैकेनिज्म है इसकी वजह से कहा कि हम सरवाइव कर रहे हैं, हमारी बका इसकी वजह से है। अब वो कैसे हो रहा है? देखिए, हम ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग आवर रेस्पिरेशन। जबकि प्लांट्स क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस में वो यूज करेंगे, अपनी खुराक बनाएंगे, उसके रिजल्ट में ऑक्सीजन जो पैदा होती है उसको वो रिलीज कर देते हैं। अब एटमॉस्फेयर के अंदर से ऑक्सीजन को हम खर्च कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं, जबकि पौधे उसी एटमॉस्फेयर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं। और ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं वो इक्वल रेट से जब हो रहे हों तो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की सेम रहेगी एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये क्या है? इक्विलिब्रियम। और ये रिएक्शन ये भी रिवर्सिबल ही हुआ। नेक्स्ट, ये आपको इनहेलेशन एक्सहेलेशन की जो मैंने बात की वो आपके यहाँ जैसे एक्सप्लेन की हुई थी स्लाइड के अंदर, वही चीज ही है कि हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, जबकि प्लांट्स कंज्यूम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। इसके अलावा कंसंट्रेशन गैसेस की लेक वाटर में जो है ये भी कांस्टेंट रहती हैं इक्विलिब्रियम फिनोमेना की वजह से। आपको मालूम है कि पानी के अंदर पौधे भी होते हैं, जानवर भी होते हैं, तो वहां भी यही प्रोसेसेस हैं। पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, और वो जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो उस पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाती है। तो एक्वाटिक एनिमल्स उस ऑक्सीजन को यूज करते हैं फॉर देयर रेस्पिरेशन।
तो ये लाइव्स का बताया कि aquatic प्लांट्स और एनिमल्स की जो लाइव्स हैं दे आर इनडायरेक्टली रिलेटेड टू कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। पानी में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड फॉर्म में मौजूद है इसी की वजह से पौधे और जानवर जिंदा हैं। कौन से? जो पानी के अंदर है। रिवर्सिबल रिएक्शन और डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। ये भी जिस इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे थे ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम की दो स्टेट्स होती हैं, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। आपने फिजिक्स में स्टडी किया। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कोई बता सकता है? सर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में जो चीज होती है वो कांस्टेंट, डायनामिक में कांस्टेंट स्पीड से चल रही होती है और स्टॉप हो में जाना किसी चीज का, एट रेस्ट होना, when an object is at rest। तो यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर हम कहेंगे when reaction ceases to proceed, when the reaction stops, जब कोई केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, स्टॉप हो जाए, हम कहेंगे कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। और जब कोई रिएक्शन स्टॉप नहीं होता बल्कि फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शंस में चलता है तो उस सूरत में क्या होगा? वो रिएक्शन डायनामिक रिवर्सिबल, हाँ वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। और उस सूरत में जो इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम है। अब ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, आपस में मिलते हैं, वो रिएक्टेंट्स हैं, और जो प्रोड्यूस होते हैं उन्हें प्रोडक्ट्स कहते हैं। दोनों के दरमियान एरो की साइन होती है। इररिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं? इररिवर्सिबल रिएक्शंस वो हैं जो कंप्लीट हो जाते हैं। इसके अंदर इन रिएक्शंस में प्रोडक्ट्स जो हैं दे डोंट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, के प्रोडक्ट्स आपस में मिलकर रिएक्टेंट्स नहीं बनाते। एंड दीज रिएक्शंस आर सपोज्ड टू कंप्लीट। ठीक है, ऐसे रिएक्शंस को हम सपोज कर सकते हैं कि वो कंप्लीट हो जाएंगे, और ऐसे रिएक्शंस को हम सिंगल एरो से शो करते हैं, सिंगल एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि आपने ये देखा, ये सिंगल एरो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स और वाटर प्रोडक्ट्स हैं तो उनके दरमियान सिंगल एरो यूज किया गया है। तो इस तरह से हम इररिवर्सिबल रिएक्शंस को कैसे शो करते हैं? सिंगल एरो सिंगल एरो के साथ। अब रिवर्सिबल रिएक्शंस, हाँ जी जब मैंने पूछा था सर इरिवर्सिबल रिएक्शन इसमें इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टैब्लिश होती है नहीं? जो इररिवर्सिबल रिएक्शंस हैं उसमें स्टैटिक इक्विलिब्रियम आता है क्योंकि रिएक्शन स्टॉप हो जाता है कंप्लीट होकर। सर और जो सर इरिवर्सिबल रिएक्शन ज्यादा फास्ट होते हैं रिवर्सिबल? ये तो डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर और नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर। ठीक है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, कुछ रिएक्टेंट्स ऐसे हैं जिनका रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। फिर कंडीशंस की बात होती है, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशंस, ठीक है, उसके ऊपर ये फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को गवर्न करते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन का याद रखें, इनमें प्रोडक्ट्स जो हैं दे रिकम्बाइन एंड फॉर्म रिएक्टेंट्स, एंड दीज रिवर्सिबल रिएक्शन जो हैं दे नेवर गो टू कंप्लीशन। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बाय डबल एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। और ये फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शंस में चलते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। मींस के रिएक्शन की कंडीशंस अगर फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करती हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा वो रिएक्शन। अगर रिवर्स रिएक्शन की कंडीशंस फेवरेबल हैं, प्रिवेल कर रही हैं, तो फिर रिवर्स रिएक्शन चलेगा। अब कंडीशंस की मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि आपने रिएक्टेंट्स लिए, उनको कंबाइन किया है, तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन शुरू में 0 है। तो ये जो कंसंट्रेशन है ये कंडीशन है जो फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर कर रही है और फॉरवर्ड रिएक्शन स्पीड अप होगा। बताया कि ऐसे रिएक्शन जो हैं, रिएक्शन फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान, एग्जांपल के तौर पे आपको दिया जा रहा है एज एन एग्जांपल, हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान रिएक्शन। आप कलर याद रखें, आयोडीन का कलर पर्पल होता है, जबकि हाइड्रोजन और आयोडीन के आपस में मिलने से जो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है वो कलरलेस है। लिहाजा प्रोसीडिंग्स ऑफ द रिएक्शन जो है दे आर इजीली ऑब्जर्वेबल। प्रोसीडिंग्स ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन का चलना, उसकी परफॉर्मेंस हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है या हमारे पास आयोडीन है। हाइड्रोजन और आयोडीन में से रिएक्टेंट साइड पे हैं तो कलर से पता चलेगा। जब रिएक्शन होगा हाइड्रोजन और आयोडीन का आपस में तो प्रोडक्ट्स बनना शुरू होगा
शुरू में कलर रिएक्शन मिक्सचर का क्या होगा, पर्पल। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, वो रिएक्शन मिक्सचर का कलर फेड होना शुरू हो जाएगा, फेड होना मध्यम सा होना शुरू हो जाएगा, पर्पल कलर की बजाय वो मध्यम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कलरलेस है। अब ये जो रिएक्शन आपने देखा है जिसमें कि हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है। ये क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन। अब जैसे HI बनेगा तो बनने के बाद वो डिकम्पोज होगा और डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन और आयोडीन को बनाना शुरू कर देगा। ये रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन है। और जब ये दोनों रिएक्शन जो हैं इकट्ठे हम लिखेंगे तो दोनों रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान हम रिवर्सिबल एरो यूज करेंगे, ठीक है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसको इकट्ठा जब हम लिखेंगे दोनों रिएक्शंस को, यानी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस को इकट्ठा लिखेंगे तो ये देखें, ये इसमें हम रिवर्सिबल एरो जो है वो यूज करेंगे। ये वाला एरो क्या कहलाता है, रिवर्सिबल एरो। हाँ जी, ठीक है, इसको हम रिवर्सिबल एरो के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ये इसी रिएक्शन को एक्सप्लेन किया गया है। देखिए हाइड्रोजन गैस को शो किया, ये कलरलेस होती है, आयोडीन को शो किया, ये पर्पल होती है, ठीक है। इनके वेपर्स हैं, आयोडीन गैस शो की ना, तो हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन हम कर रहे हैं, परफॉर्म करवा रहे हैं, तो आयोडीन क्या है, वेपर्स की फॉर्म में है, इसलिए गैस लिखा उसके स्टेट को। अब इनकी कॉम्बिनेशन हो रही है तो क्या रिजल्ट हो रहा है, पर्पल कलर फेड्स, पर्पल कलर फेड्स, क्योंकि आयोडीन कंज्यूम हो रही है और हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बन रही जो कि कलरलेस है। उसके बाद रिवर्स रिएक्शन में देखें डिकम्पोजिशन लिखा, नीचे वाला एरो जो है उसके नीचे डिकम्पोजिशन लिखा कि रिवर्स रिएक्शन डिकम्पोजिशन है। ऊपर वाला क्या था, कॉम्बिनेशन, एडिशन उसको कहेंगे हम। कॉम्बिनेशन जब हो रही तो वो एडिशन रिएक्शन है, और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसमें पर्पल कलर रीअपीयर्स क्योंकि आयोडीन जनरेट हो रही है। नेक्स्ट बताया गया कि जब एक दूसरी एग्जांपल, ये पहली एग्जांपल कंप्लीट हो चुकी है, इस एग्जांपल की समझ आ गई सबको? यस सर। दूसरी एग्जांपल है कैल्शियम। हाँ जी सर, फॉरवर्ड रिएक्शन थोड़ा बता दीजिएगा। फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन वो है जिसमें रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अभी फॉरवर्ड रिएक्शन इस एग्जांपल से दोबारा देख लें। कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है और कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, ठीक है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, सिंगल एरो के साथ इसको शो किया गया, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। उसके बाद जब ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, उसको हीट किया जाए तो वो डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को रीजनरेट कर देता है। अब ये रिवर्स रिएक्शन है, ठीक है, ये रिवर्स रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिवर्स रिएक्शन है। अब याद रखें कि ये कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ये एस्केप होगी, रिएक्शन मिक्सचर से निकलती जाएगी, और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप होती जाएगी रिएक्शन विल गो टू कंप्लीशन, ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि आपका प्रोडक्ट तो रहा ही नहीं है आपके पास। इस सूरत में ये क्या होगा, इररिवर्सिबल। कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन जो है ये क्या है, इररिवर्सिबल। किस केस में, कि अगर आप रिएक्शन करवा रहे हैं ओपन वेसल के अंदर, ओपन वेसल में आप रिएक्शन करवा रहे हैं जिसमें कि कार्बन सर जी ये डाइऑक्साइड, बात दोबारा बता दें प्लीज। यही चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, डिकम्पोजिशन इसकी हो रही है, कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। आपने फ्लास्क को ओपन रखा हुआ है तो पैदा होते ही कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप करती जा रही है, लिहाजा ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ना, रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन और इररिवर्सिबल रिएक्शन है। देखिए रिवर्स तो तब चलता जब वो बनने वाले प्रोडक्ट्स आपके पास रहते, उनमें से एक प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूम होता जा रहा है, ओनली वन जो है इट इज रिमेनिंग, तो एक प्रोडक्ट तो कुछ नहीं बना सकेगा ना, रिएक्टेंट्स को रीजनरेट नहीं कर पाएगा। किस केस में हो रहा है ये, जब वेसल ओपन रखी हुई है कि जो गैसियस प्रोडक्ट बना वो एस्केप कर गया, आपके पास नहीं रहा, तो ये रिएक्शन इररिवर्सिबल है एंड इट विल गो टू कंप्लीशन। मुझे समझ आई इररिवर्सिबल रिएक्शन की? जी सर। यस सर।
इसी का कंसर्नों को साथ साथ पूछते रहना है। ये देखें, ये डिकम्पोजिशन को इक्वेशन के साथ शो किया गया है और ये क्या है, इरिवर्सिबल। अब इसी रिएक्शन को हम दोबारा परफॉर्म करते हैं और दोबारा कैसे कर रहे हैं, क्लोज्ड वेसल के अंदर। अब हमने वेसल को क्लोज करके उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया है, इसके रिजल्ट में कैल्शियम ऑक्साइड भी बना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनी है, लेकिन दोनों प्रोडक्ट्स जो है वेसल के अंदर रहे हैं, इस फ्लास्क के अंदर ही रहे हैं। तो जब अंदर ही थे तो दोनों ने आपस में रिएक्शन किया, आपस में कंबाइन हो गए और कैल्शियम कार्बोनेट को रीजनरेट करना शुरू कर दिया। इसलिए इसका लिखा है रिवर्सिबल रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन, एंड इट विल एस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम विद द पैसेज ऑफ टाइम। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टेब्लिश करेगा। ये नीचे देखें, इसको भी इक्वेशन के साथ शो किया है जिसमें हाँ जी, इसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगी। हाँ जी, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम, बिल्कुल डायनामिक इक्विलिब्रियम ही होगा। रिवर्सिबल रिएक्शन में हमेशा डायनामिक इक्विलिब्रियम ही होगा। अब यही चीज आपको यहाँ एक्सप्लेन की गई है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं क्लोज फ्लास्क के अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट कांट एस्केप। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है लेकिन एस्केप नहीं कर सकती। इन द बिगिनिंग फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होता है, रिवर्स रिएक्शन स्लो होता है, लेकिन इवेंचुअली तो क्या होता है कि रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है। जैसे प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है तो रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप होता है। और अब क्या होगा, बोथ रिएक्शंस गो एट द सेम रेट। जब दोनों की कंसंट्रेशन एक जैसी हो जाएंगी तो दोनों सेम रेट से हो रहे होंगे, एंड एट दिस स्टेज डिकम्पोजिशन एंड कॉम्बिनेशन दे टेक प्लेस एट द सेम रेट बट इन अपोजिट डायरेक्शंस। अब इस टाइम क्या होगा, आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट भी होगा, कैल्शियम ऑक्साइड भी होगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, और इनमें से किसी की भी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगी, क्योंकि कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जिस रेट से कंज्यूम हो रहा है उसी रेट से वो प्रोड्यूस भी हो रहा है। तो इसको रिवर्सिबल एरो के साथ शो कर दिया गया। कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का? नेक्स्ट बताया कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है इट इज सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, तो कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर जो है इट रिमेन्स कांस्टेंट। रिएक्शन मिक्सचर की कंपोजिशन कांस्टेंट रहती है। इसको हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट। इस स्टेट को क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट। अब इक्विलिब्रियम स्टेट पर दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, कौन कौन सी? स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक। डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, वो स्टैटिक, हाँ जी उसमें स्टैटिक आएगा। और दूसरी क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाएंगे तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा। ये स्टेट डायनामिक इक्विलिब्रियम की होगी। अब ये देखें, ग्राफिकली आपको शो किया गया है डायनामिक इक्विलिब्रियम। इन द स्टार्ट क्या था, आपके पास ओनली रिएक्टेंट्स थे। ये ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ये लेवल, ये रिएक्टेंट्स की अमाउंट शो की गई जो कि मैक्सिमम है, और प्रोडक्ट्स को शुरू में यहाँ देखें जीरो पे शो किया गया कि शुरू में प्रोडक्ट्स आपके पास थे ही नहीं। ठीक है, प्रोडक्ट्स आपके पास थे ही नहीं तो उनकी कंसंट्रेशन जीरो। जैसे ही रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होना शुरू हुए तो प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो गए, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू होगी। ये देखिए ग्राफ राइज कर रहा है, और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होना शुरू होगी, रिएक्टेंट्स का ग्राफ देखें फॉल कर रहा है। और चूंकि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के डायरेक्टली रिलेटेड होता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो होता जा रहा है और रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप होता जा रहा है। यहाँ पे ये जब टाइम आया है, इस टाइम पे इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन हो गई है। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन जो है दे हैव बिकम इक्वल, और अब किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगी। हाँ जी पूछें। सर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन सर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फॉरवर्ड रिएक्शन हो या रिवर्स रिएक्शन हो, ये रिएक्ट करने वाले सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नहीं सर, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये।
एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के इनवर्सली अपोजिट इनको कहेंगे, इसलिए इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं अपोजिट। देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है, लेफ्ट टू राइट चलता है, जबकि रिवर्स रिएक्शन जो है वो राइट टू लेफ्ट चलता है। ठीक है, एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम दोनों सेम रेट से हो रहे होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को यूज नहीं कर सकते कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हम कहते हैं अपोजिट है। ठीक है, बात क्लियर है? नेक्स्ट, ये वही एग्जांपल जो आपको पहले दी गई थी कि हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिले, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनती है, हाइड्रोजन आयोडीन गैस, तो इसमें क्या है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। फिर हाइड्रोजन आयोडाइड जो है उसका वो डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन और आयोडीन बनाती है, ये रिवर्स रिएक्शन है। और जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन सेम रेट से हो रहे हैं। सर हाँ जी, सर ये दूसरा रिएक्शन इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड वाला है हाँ जी, सर, इसमें जब हाइड्रोजन आयोडाइड के कलर पर दोबारा कलरलेस हो जाएगा। हाँ जी, कलरलेस हो जाएगा। जब हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगी तो कलरलेस होगा, जब आयोडीन जनरेट होगी उसकी डिकम्पोजिशन से तो फिर पर्पल कलर आएगा। ठीक है, जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड होगा ना, हाइड्रोजन आयोडीन बनना शुरू होगी तो पर्पल कलर फेड होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आपको फॉरवर्ड रिएक्शन की बताई जा रही है। आप रिएक्शन तो सुन चुके हैं, ये ओनली 5 मिनट्स का ये जो है वो बाकी पोर्शन रहता है, इसको हम कंप्लीट कर लें। और अगर मीटिंग एंड होती है तो सारे बच्चे दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन में सर देखें, हमें हमारी अगली क्लास का टाइम हो गया। बेटे अभी तो हमें क्लास इसका एंड टाइम ही हो नहीं गया। हुई। सर फॉरवर्ड फिर इसका रिएक्शन टाइम हो गया सर, कैसे ज्वाइन करूं? बेटे मीटिंग एंड हुई है आपकी, 1 मिनट अभी भी रहता है। फॉरवर्ड रिएक्शन देखें, इट इज अ रिएक्शन इन व्हिच रिएक्टेंट्स एक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। ठीक है, एंड इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इनिशियल स्टेज पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वेरी फास्ट होता है क्योंकि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की बहुत ज्यादा होती है, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम ये स्लो डाउन होता है, ग्रेजुअली ऐसा ऐसा स्लो होता जाएगा। अब रिवर्स रिएक्शन देखें, इसके अपोजिट हो जाएगा। इस सेक्शन में प्रोडक्ट्स रिएक्शन करके रिएक्टेंट्स बनाते हैं और ये राइट टू लेफ्ट चलता है। इन द बिगिनिंग इसका रेट नेग्लिजिबल होता है क्योंकि शुरू में तो प्रोडक्ट्स होते ही नहीं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ग्रेजुअली स्पीड अप होता है। ये चीजें क्लियर हो गई हैं? जी सर। उसके बाद ये sir. कुछ प्रॉपर्टीज हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम की। अच्छा देखिए, इसको हम ये अचीवेबल है ओनली इन क्लोज सिस्टम। वेसल को क्लोज किया था तो तब हो सका था। दूसरी बात, सेकंड पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। जब इक्विलिब्रियम स्टेट आती है तो रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है दे कीप ऑन टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होता है, रिवर्स भी हो रहा होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहते हैं। दोनों सेम रेट से होते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ये पॉइंट क्लियर है? 2 पॉइंट। यस सर। यस सर। तीसरा पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम स्टेट amount of reactants and products do not change. Even physical properties जो हैं जैसे कलर है, डेंसिटी एक्स्ट्रा, they also remain same. ये चीज भी एक्सप्लेन हो चुकी है कि इक्विलिब्रियम पर किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की अमाउंट में कोई चेंज नहीं आती, इवन कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी कोई चेंज नहीं आती। चौथी प्रॉपर्टी, at an equilibrium state is attainable from either way. Either way mean कि आप रिएक्टेंट्स को स्टार्ट कर दें, शुरू में आप रिएक्टेंट्स को लें, उससे रिएक्शन स्टार्ट करें, या आपने जो उससे प्रोडक्ट्स बनते हैं आप प्रोडक्ट्स को लेकर रिएक्शन को स्टार्ट करें। ठीक है, दोनों डायरेक्शंस में क्या होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको इक्विलिब्रियम स्टेट मिल जाएगी। ठीक है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स और फ्रॉम प्रोडक्ट्स, किसी भी डायरेक्शन से आप इक्विलिब्रियम को हासिल कर सकते हैं। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है? यस सर। पांचवा पॉइंट, एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब्ड एंड अगेन अचीव्ड अंडर द गिवन कंडीशंस ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, गिवन कंडीशंस के तहत आप इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब भी कर सकते हैं और दोबारा अटेन भी कर सकते हैं। ये देखें कैसे कि आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका था, आपने रिएक्टेंट्स की अमाउंट कुछ और ऐड कर दी। ठीक है, कुछ रिएक्टेंट्स ऐड कर दिए तो अब क्या होगा, पहले फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन सेम रेट से हो रहे थे, अब आपने रिएक्टेंट्स को बढ़ा दिया
तो अजान क्या चेंज आएगी? सर फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा लेकिन थोड़ी देर बाद फिर सेम फॉरवर्ड रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा, रिवर्स की निस्बत फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा स्पीड से होना शुरू हो जाएगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, अगेन फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन सेम रेट से होना शुरू हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम दोबारा मिल जाएगा। ये भी हो सकता है आप किसी प्रोडक्ट को निकाल देते हैं, तो फिर भी फॉरवर्ड रिएक्शन स्पीड अप होगा, और अगर कोई प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो फिर रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप होगा। ये था इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना, क्या आप इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब करते हैं लेकिन ये दोबारा अटेन हो सकती है। हाँ जी, क्लियर है ये प्रॉपर्टीज? यस सर। यस सर। सर मैंने पूछना था सर, यहाँ पर ना जहाँ पर डायनामिक इक्विलिब्रियम, जहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, हाँ जी सर यहाँ पर ना 2 पैराग्राफ सेम लिखे हुए हैं, तो हमने इसको दोबारा रिपीट करना है या एक ही बार लिख दें? नहीं, आपने रिपीट नहीं करना। ओके सर। ठीक है, सर जी repeat हमारी नहीं। अगली क्लास शुरू हो गई जाए। हाँ जी, जा सकते हैं। ये कंप्लीट हो गया, बस आगे क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपको देख लेना। अगली क्लास में मुझे वो नहीं नजर आ रही। क्वेश्चन एक दफा मैं बोल देता हूँ। पहला था कि व्हाई रिवर्सिबल रिएक्शंस नेवर कंप्लीट। दूसरा, व्हाट इज अ स्टेट, व्हाट इज अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। व्हाई द अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज इन रिवर्सिबल रिएक्शन। ये नेक्स्ट लेसन में मैं आपसे पूछूंगा, ये क्वेश्चंस आपने तैयार कर लेने हैं। वैसे डिस्कस हुई हैं बातें, आप ये लेक्चर जो है ये ग्रुप में इसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा आज ही। ओके सर जी। आज ओके की अगली स्टूडेंट्स, क्लास ग्रुप में तो नहीं आई है भाई। हेलो।